इस संसार से अब मेरा कोई संबंध नहीं रहा। मोह माया बंधन सब कुछ मेरे लिए समाप्त हो चुका है। जब तक आप स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर नहीं आते, तब तक हम यही आपकी प्रतीक्षा करेंगे। चाहे वर्ष बीत जाए, चाहे युग ही क्यों ना बीत जाए, पर आपके बिना नंदी और शिवगढ़ एक कदम भी यहां से नहीं हटेंगे। महादेव अनंत समाधि में लीन हो गए। नंदी और अन्य गण पूरा कैलाश इस समाधि के टूटने की प्रतीक्षा में उस गुफा के बाहर बैठे बैठे जड़ हो गया। पर समय जड़ नहीं रहता, वो बढ़ता रहता है। शिवगण महादेव की प्रतीक्षा में समाधि में थे, पर शून्य में दूर कहीं एक संकल्प जन्म ले रहा था। ना घोषणा, ना चेतावनी, मात्र एक प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा प्रतिशोध की, अपने माता पिता और दादी के साथ हुए अत्याचार की प्रतिशोध की, समय के पत्थर पे लिख देने का संकल्प। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। उस संकल्पकर्ता की तपस्या की दृढ़ता ने देवों को भी चिंता में डाल दिया, और उस तपस्वी का नाम था तारकासुर, शिव परिवार की कथा का महाखलनायक। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय तारकासुर, तुम्हारी तपस्या को पूर्ण करने का समय आ गया है। आंखें खोलो, वर मांगो। प्रणाम ब्रह्मदेव। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अमृतत्व प्राप्त करें। नियति और समय से बंधा हुआ हूं तारकासुर। अमरत्व का वरदान असंभव है, इसके इतर जो भी मांगोगे पूर्ण होगा। तो मुझे वरदान दें कि मुझे कोई भी देव, कोई भी असुर, कोई भी यक्ष, कोई भी शक्तिशाली प्राणी मुझे परस्त न कर सके। अपने मोक्ष के लिए वरदान मांगो। मुझे वरदान दीजिए कि मुझे मोक्ष शिव पुत्र के हाथों से मिले। तथास्तु। देवी सती अब इस संसार में नहीं रही, और महादेव सती के वियोग में संसार से ही विरक्त हो चुके हैं। जब शिव ही संसार से मुंह मोड़ चुके हैं तो उनका पुत्र कैसे जन्म लेगा? और जब शिव पुत्र का जन्म ही नहीं होगा तो तारकासुर का वध भी कभी संभव नहीं होगा। असुर प्रसन्न है कि उनका नायक शक्तिशाली होकर लौटा है, परंतु जहां तक मैं देख सकता हूं, तुमने घोर तपस्या की पीड़ा मात्र एक वरदान के लिए नहीं सही है। तभी तो आप असुर गुरु हैं आचार्य। दूर की दृष्टि रखते हैं। तो स्पष्ट करो। सुधार,
शक्ति के समीकरण में सुधार। आज तक स्वर्ग शासन करता है और पृथ्वीवासी परिश्रम, और हम असुर सदा असंतोष रहे कि हमें न्याय नहीं मिला। इस असंतुलित व्यवस्था को देवों ने नाम दिया संतुलन। अधर्म है ये। धर्म के नियम वही बनाता है जो विजेता होता है, जिसका तीनों लोकों पर वर्चस्व होता है। अब सही समझे हैं आप आचार्य। धर्म के नियम वो निश्चित करता है जो विजेता है, जिसका वर्चस्व होता है। और वर्चस्व किसी का भी हो सकता है। तीन लोग, तीन प्रतिस्पर्धी, हर ओर विरोध, हर ओर अधिकार का युद्ध। ये सब व्यर्थ है आचार्य। अवस्था है। व्यवस्था की शक्ति केंद्रित होनी चाहिए। एक केंद्र होना चाहिए। और तुम क्या सोचते हो कि सत्ता के वो केंद्र तुम हो सकते हो? लगता नहीं आचार्य। मैं ही हूं वो सत्ता का केंद्र। मैंने ही ये अधिकार अर्जित किया है, अपनी दुर्बलता को भस्म करके, समय की सीमा और आयु की बाधा को पार करके। मैं शासन करूंगा, क्योंकि मैं देवों से अधिक हूं। बस एक छोटे से वरदान के आधार पर तुम इतना बड़ा स्वप्न देख रहे हो। ये वरदान नहीं आचार्य, सबसे बड़ा कवच है। संसार में मुझे कोई मार नहीं सकता सिवा शिव पुत्र के। और विरक्त हैं, अपने ही शोक में डूबे शव हैं। और कभी वही शव शिव बनकर लौट आया तो भी उनके पिता बनने की संभावना शून्य है। तुम नियति को भूल रहे हो तारकासुर। नियति को प्रयास करने दो। मैं अपनी नीति पर चलूंगा। संसार शक्ति को पूछता है आचार्य। सबसे पहले स्वर्ग का पतन होगा। जब स्वर्ग ध्वस्त होगा तो पृथ्वीवासियों की आस्था टूटेगी। आस्था टूटी तो यज्ञ और आराधना से देवों को मिलने वाली शक्ति समाप्त होगी। तब पृथ्वी समर्पण करेगी। देव मेरे सामने हाथ बांधकर खड़े होंगे और मनुष्य हाथ जोड़कर। पाताल मेरा है ही। अब से बस एक नियम, एक भय, एक शासन, एक राजा, एक राजा, एक राजा। तारका तारका तारकासुर, तारका तारका तारकासुर, तारका तारका तारकासुर। जाओ और असुरों का स्वर्णिम इतिहास लिखो वत्स। अवश्य आचार्य। और इस कार्य का आरंभ करूंगा महादेव के साथ। मैं बताना आवश्यक है कि उनका वैराग्य ही मेरा वर्त है। जब हम अपनी मृत्यु और उसके कारण दोनों को अपने वश में कर लेते हैं तो उनसे मिलने का, उनसे खेलने का आनंद ही कुछ और है।
अब आप ही बताएं, ऐसे अद्भुत आनंद को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? आपके साथ हुए अनर्थ को सुनकर बहुत अब चेतावनी सुन लीजिए महादेव। अब से ये सृष्टि आपके नियमों से नहीं, तारकासुर के आदेशों से चलेगी। मैं एक नई सृष्टि की रचना रचूंगा, जहां ना आपका स्थान होगा, ना ब्रह्मा का, ना विष्णु का। एक ऐसा संसार जहां केवल मेरा स्थान होगा। विधि भी मैं, विधान भी मैं, विधाता भी मैं, विधाता भी मैं, विधाता भी मैं। मैं जानता हूं आप मौन नहीं रहेंगे, अतः मैं चुनौती देता हूं कि मैं आपको आपकी शक्ति से कभी मिलने नहीं दूंगा। जो भी इस संसार में आपकी शक्ति बनकर आएगी, उसका मैं अंत कर दूंगा। आपको प्रणाम कर लिया महादेव, प्रयाण की बारी है। पहली बारी स्वर्ग योग की। उसी पल से तारकासुर का अधर्म प्रारंभ हुआ। उसने सबसे पहले देवराज इंद्र और उन देवताओं से प्रतिशोध लिया जिन्होंने उसकी माता, उसकी दादी पर अत्याचार किया था। देवगन, रोकिए इसे! देवगन, तुम्हें स्वर्ग से निष्कासित करने के लिए मेरा यहाँ उपस्थित होना आवश्यक नहीं था, किंतु तुम्हारी असहायता, तुम्हारी व्यवस्था और तुम्हारे वैभव के पतन का ये क्षण अपनी आंखों से देखे बिना स्वयं को वंचित नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे आना पड़ा।
पहचानो मुझे इंद्र, उस वज्रांग और वारंगी को जिसे तुमने कष्ट दिए। कुछ ऋण होते हैं जो शब्दों से नहीं समय से चुकाए जाते हैं। मेरी माता ने भी ऐसे ही ऋण छोड़ा है इस ब्रह्मांड पर। तप करती रही, मौन रही, और उसका मौन व्यर्थ नहीं गया। उसकी आंखों में घुटता अपमान का मेघ किसी दिन संसार पर प्रलय बनकर बरसेगा। देखो मुझे इंद्र, मैं उसी वर्षा की पहली बूंद हूं। आज से स्वर्गलोक तारकासुर का हुआ। प्रभु, अभी शिवपुत्र ने जन्म भी नहीं लिया, फिर इस तारकासुर को कौन रोकेगा? ये तो संपूर्ण देव व्यवस्था को नष्ट करने को आतुर है। नारायण नारायण। प्रभु, तारकासुर ने केवल बल ही प्राप्त नहीं किया, उसने देवताओं के मन में भय भी बिठा दिया है। और जहां भय राज करने लग जाए, वहां पे सत्ता स्वयं दुर्बल हो जाती है। प्रभु, आप धर्म के पालन करता है। यदि आपकी इच्छा हो तो इस विनाश को अभी रोका जा सकता है। सृष्टि शक्ति से नहीं, नियम से चलती है देवी। कभी कभी विनाश शिक्षा का रूप होता है। परंतु प्रभु, यदि इसे कोई अभी ना रोके तो तीनों लोगों का क्या होगा? तारकासुर को एक वर प्राप्त है देवी कि उसका अंत केवल महादेव पुत्र के हाथों होगा। परंतु महादेव तो विरक्ति में है प्रभु। और जब तक महादेव तपस्या में लीन रहेंगे, तब तक शिव पुत्र का जन्म होना असंभव है। तारकासुर का उदय एक संकट नहीं, आवाहन है। आवाहन? महादेव को पुनः जागृत करने का आवाहन, शक्ति को पुनः सृष्टि में संचालित करने का आवाहन। तारकासुर ने पहले स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमाया, उसके पश्चात उसने अपनी दृष्टि धरती लोक पर डाली। उसका अहंकार, उसकी इच्छा मात्र विजय तक सीमित नहीं थी। वो तीनों लोकों पर अपना राज स्थापित करना चाहता था। और उसका वचन ही उसका कवच बन गया। हाँ, और उसके संहारक का समय अभी आया नहीं था। पृथ्वी से धर्म का संपूर्ण विनाश कर दो, क्योंकि जब तक धर्म है तब तक देवताओं का वास है। जब धर्म लुप्त हो जाएगा, देवता स्वयं लुप्त हो जाएंगे। महादेव, अब ये संपूर्ण संसार मेरे अधिकार में होगा। मुझे मारने वाला न कभी जन्मा है और ना ही कभी जन्म लेगा।
तारकासुर अमर है और अमर ही रहेगा। Ha 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 ha!